सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शशने महावीर भगवान की, आचार्य वादिराज सूरी महाराज की, आचार्य गौर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे एक साथ। एकी भावं गतिमया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखं भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न दया को वरस्ताप हेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवह द्वान्तविध्वंस हेतु त्वामे बाहुर्जिनवरचिरं तत्त्वविद्यावियुक्तं चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्द्राशु स्नपितवदनं गदगदं चाभिजल्पन् यस्याएतत्तैर्दृढमनास्त्रोतमन्त्रैर्भवन्तं तस्य व्यस्तदपि च सुचिरं देहबल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविस्मं व्याधया काद्रवेह प्रागेवेह त्रिदिवभवनादेशता भव्यपुण्यात् पृथ्वीचक्रं कनकमयतां देवनिन्नेत एदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तगेहं प्रविष्टात् तत्किमिचित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोसि लोकस्यैकस्तमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस्त्वय्येवांसौ सकलविषयासक्तिरप्रत्यनीकां भक्तिस्फीतां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तसय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव तथा क्लेशयोतं सहेतां जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घम्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव नैकधा स्फारपीयूषवापि तस्यामध्ये हिमकरहिमपीयूषी ते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपताप पादन्यासादपि च पुनतो ते लोकी हेमाभासो भवति सुरभि श्रीनिवासस्य पद्मा सर्वांगेण स्वसति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तस्वयमेरहर्यन्न मामभ्युपेति पश्यन्तं तद्वचनमृतं भक्तिपात्र्याप्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्टं त्वां दुर्वाराय स्मरमदहरं त्वत्प्रसादे कि भूमिं क्रूरागारा कथिरुजा कण्ठगा निल्लुढन्ति पाषाणात्मा तदितरसमा केवलं रत्नमूर्तिर्मानिस्तम्भो भवति च परस्तादिशो रत्नवर्गा दृष्टिप्राप्तो हरति सकतं मानरोगं नराणा प्रत्यासद्येर्यदि न भवतः तस्य तच्छक्तिहेतु हृद्या प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपभायि सद्या पुंसां निर्वधिरुजा धूलिबन्धं दुनोति ध्यानाहुदो हृदयकमलं यस्य तु त्वं प्रविष्ट तस्याशक्या कहि भुवने देवलोकोपकारं जानासि तं मम भवे यस्याद्रक्ष्य दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेषां सृगप इति च त्वामिपेतोऽस्मि भक्त्या यत् कर्तव्यं तदीविषे देव एव प्रमाणं प्रापद्दैवं तव नुतिपदै जीविकेनोपदिष्टै पापाचारी मरणसमये सारमेयोऽपि सौख्यं
का संदेहो यदुपलभते भास्वं श्रीप्रभुत्वं जलपञ्जाबे मणिभिर्मलै तन्नमस्कार चक्रम शुद्धे ज्ञाने सुचनिचरते सत्यपि तय्य नीचा भक्तिर्नोचे धनवति सुखा वंचिका कुञ्चिकेयम् सख्योद्घाटं भवति गतं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिदारं परिदृढमहामोहिमुद्राकवाटं पृच्छन्नाखल्भयमगमयैरन्धकारैः समन्तात् पन्थामुक्ते स्फुटितपदा क्लेशगर्तैरगाधैः तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्त्वाभिभासि यद्रग्रेगे नवति भवद्भारती रत्नदीपा आत्मज्योति निधिरनवधे दिष्टुरानंद हेतु कर्मक्षणी पटलपीतो यो न वाप्या परेशां हस्ते कुर्वन् यनति चिरस्तस्तं भवद्भक्तिभाजा श्रोतैबद्ध प्रकृतिपुरुषो धाम धात्री खनित्रै प्रत्युत्पन्ना नेहिं गिरेरायता चामृताब्दे या देवतत्पदकमलयो संगता भक्तिगंगा चेतस्तस्यां ममरुचिवसा धाप्लुतं क्षालिताः कलमासं यद्भवति किमियं देवि सन्देहे भूमि प्रादुर्भूता स्थिरपदसुखा त्वामनुधाय तो मे तय्येवाहं सैतिमतिरुपद्यते निर्विकल्पा मिथ्येवेयं तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपा दोषात्मानोऽयमत्फलात् तत्प्रसादात् भवन्ति मिथ्यावादं मल्पुनुदन् सप्तभङ्गितरङ्गै वागाम्बोधेर्भुवनमखिलं देवपरेति यस्ते सपदि स्युदाश्चेतसेवाचलेन व्यातनबन्ता सुचिनमतं या तृप्नुवन्ति आहा एभ्यः स्रसति परं या स्ववादहृद्या शस्त्रज्ञा हि स्वति सततं वैरिणा यस्य सख्या सर्वाङ्गेषु त्वमसि सुभगस्त्वं न सख्या परेषां तत् किं भूषा वसन कुसुमे किं सहस्त्रैरुदस्त्रै। चलेंगे अब 20 नंबर के श्लोक हम यहाँ पर उच्चारण करेंगे। इंद्रा सेवां तब सुकुरुतां किं तया स्रागलं ते इंद्रः सेवां तव सुकुरुतां किं तया स्यागलं ते तस्यैवेयं भवलयकरी स्यागलतामातनोति तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघतामातनोति त्वं निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकान्तापतिस्त्वं त्वं निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकान्तापतिस्त्वं त्वं लोकानां प्युरिति तव श्लाघते स्रोतमित्थम् त्वं लोकानां प्रवृत्ति तव श्लाघते रोकमित्रोतमिस्तम्। यहाँ पर बहुत सुंदर बात यहाँ पर आचार्य वादिराज श्री महाराज यहाँ कह रहे हैं, इंद्र सेवाम, इंद्र की सेवा, तब सुकुरुताम, आपकी, आपके द्वारा जो इंद्र की अच्छी तरह से सेवा की गई है। बेटा रहने दो, हाथ में रहने दो, पढ़ा रहा है ना, अभी नहीं लेते। इंद्रा सेवाम, इंद्र की सेवा, इंद्र के द्वारा जो सेवा भगवान की जा रही है। स्वधर्म इंद्र भगवान के गर्भ, जन, तप, ज्ञान, निर्वाण पांचों कल्याणक में
भगवान के सामने उपस्थित रहता है किंकर के समान और उनकी सेवा में सतत लगा रहता है। इंद्र सेवा, इंद्र की सेवा तब आपकी, हे भगवान आपकी इंद्र सेवा करता सुकृताम, अच्छी तरह से, कोई भी कमी नहीं रखता। इंद्र आपकी अच्छी तरह से सेवा करता है, कोई भी कमी नहीं रखता आपकी सेवा में, 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध है। किम तया सागलम ते, इससे आपकी कोई प्रशंसा वाली बात नहीं है। अधिक भगवान कहेंगे देखो इंद्र हमारी सेवा में लगा रहता है इसलिए हम प्रशंसनीय हैं। तो कह रहे हैं बादीराम महाराज कि भगवान इसलिए आप प्रशंसनीय नहीं है कि इंद्र आपकी सेवा में लगा है, अच्छी तरह से आपकी सेवा करता है इंद्र, इससे आपकी कोई प्रशंसा नहीं है। तस्सैवेयम भवलय करी, ये जो सेवा वो कर रहा है इससे उसके ही भव का विलय हो रहा है। इंद्र जो आपकी सेवा कर रहा है, आप किसी साधु की सेवा करते हैं तो ऐसा कहें देखो महाराज जी हम आपकी कितनी सेवा कर रहे हैं, कोई कर रहा धुबड़ी में इतनी सेवा, कोई आता है आपके पास इतना, हम देखो हार में भी, प्रवचन में भी, पूजन में भी, अभिषेक में भी, दोनों टाइम के प्रवचन में भी, वैय वृत्ति में, सब कार्य में हम आते हैं, हमारे जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। तो ये कह रहे हैं कि इससे भगवान का कोई फायदा नहीं हो रहा, साधु का कोई फायदा नहीं उससे। तुम जो सेवा कर रहा है, जो इंद्र अच्छी तरह से भगवान की सेवा कर रहा है, इससे भगवान की कोई प्रशंसा नहीं है, इससे तो उसी के ही भव का विलय हो रहा है। जब वो भगवान की सेवा करता है तो इससे तो उसी के ही कर्म घट रहे हैं। आप जो साधु की सेवा कर रहे हैं इससे साधु का कोई उपकार नहीं है, ये तो आप अपने ही ऊपर उपकार कर रहे हैं, इससे साधु कोई बड़ाई नहीं है कि उसके पास, उनके पास भीड़ लगी है तो साधु देखो कितने सारे लोग आते, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो आ रहा है वो अपने ही कर्मों का क्षय कर रहा है, इससे उस साधु का या भगवान की कोई प्रशंसा नहीं है, इससे उनका कोई कल्याण का संबंध नहीं है कि ज्यादा भीड़ है, ज्यादा सेवा हो रही, ज्यादा प्रवचन सुन रहे हैं, ज्यादा लोग हैं, इससे साधु कल्याण हो जाएगा, नहीं, इससे तो जो आ रहा है उसका ही कल्याण होगा। तो इंद्र के द्वारा जो आपकी सेवा अच्छी तरह से सेवा किए जाते हैं उससे आपकी क्या प्रशंसा, उसमें आपकी क्या प्रशंसा समझे भगवान हम, ये तो उसकी जो सेवा है तस्य एव अयम, ये तो उसकी ही जो सेवा है उसकी ही भवलय करी, संसार रूपी भ्रमण को विलय कराने वाली है। श्लाघता मातनोति, ये तो उसी की ही प्रशंसा करा रही है। कोई साधु की सेवा करे तो आप साधु की प्रशंसा करते हो, सेवा करने वाली प्रशंसा करते हो? कोई साधु की सेवा करे इंद्रसेन जी तो आप किसकी प्रशंसा करोगे? साधु की प्रशंसा करोगे कि सेवा करने वाली प्रशंसा करोगे? इसमें साधु की क्या प्रशंसा? आप तो यही कहोगे महाराज जी देखो वो पूरा समय निकाल कर साधु सेवा में लगा रहता है, देखो वो अपना धन का उपयोग कर रहा है साधु सेवा में, देखो वैवृत्ति करने जाता है, देखो प्रवचन सुनने जाता है, इससे साधु की प्रशंसा कहां हुई? ये तो जिसकी जो सेवा कर रहा है ये तो उसी की प्रशंसा को क्या कर रही है? आत्मोति विस्तृत कर रही है। इसमें भगवान आपकी कोई प्रशंसा नहीं रही। लोग आपके दर्शन करने आते हैं, इससे आपकी कोई प्रशंसा नहीं है, ये तो उसी की प्रशंसा होती है, क्योंकि उसी के भव का क्षय हो रहा है। लोग कहेंगे देखो कितना धर्मात्मा है, भगवान के दर्शन करने आता है, भगवान की भक्ति करने आता है, पूजन करने आता है, तो इसमें तो उसकी ही लोक में प्रशंसा बढ़ रही है, इससे आपकी कोई प्रशंसा नहीं, ये तो उसी की प्रशंसा को विस्तृत कर रहा है। सौदर्मिन जो आपकी सेवा कर रहा है इससे आपकी कोई प्रशंसा नहीं है, नहीं तो आदमी तो उसमें फूल जाता है, देखो हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, हमारी सेवा में ऐसे ऐसे लोग लगे, इससे आपकी कोई प्रशंसा नहीं है। भगवान आपकी प्रशंसा तो क्यों है? हम इसलिए आपके चरणों में शीश नहीं झुकाते, हम इसलिए आपके पास नहीं आते क्योंकि सौदर्य में अंदर आता है। बहुत लोग जाते हैं भैया, सब लोग जा रहे हैं तो अपन भी चलो, तो बादीराम सूर्य कह रहे हम बाबा बाग प्रमाणम वाले लोग नहीं हैं, हम परीक्षा प्रधानी व्यक्ति हैं कि जहां पर भीड़ लग रही है तो वहां पर भी चले चलो, नहीं, जहां भीड़ लगी सम्य दृष्टि जी भीड़ देखकर नहीं जाता, सम्य दृष्टि जी भीड़ के पीछे नहीं जाता, सम्य दृष्टि वस्तु स्वरूप के पीछे जाता है। भीड़ तो मिथ्यात्व के स्थानों पर भी ढेर लगाए रहता है,
जितनी भीड़ सम्यक्त स्थानों पर नहीं है, उससे कई गुनी भीड़ मिथ्यात्व के क्षेत्रों पर है। और हमारे लोग वहां दर्शन करने जाएंगे, लेकिन सम्य से करने जाएंगे। सारे नाच चले जाएं, सारे धाम चले जाएंगे, लेकिन तीर्थ राज पर नहीं जा पाएंगे। सारे द्वारों पर घूमे आएंगे, उत्तराखंड घूमे आएंगे, उत्तरांचल घूमे आएंगे, पंजाब घूमे आएंगे, हरियाणा घूमे आएंगे, सब घूमे आएंगे। सब द्वार दरवाजे पर सब जगह घूमे आएंगे, क्योंकि सब वहां पर जाते हैं। सब जाते हैं तो अपन भी चलते हैं वहां पर। ये भीड़ का दर्शन नहीं है हमारा जैन दर्शन। ये भीड़ का दर्शन नहीं है, ये भाव का दर्शन है, वस्तु स्वरूप का दर्शन है। जो सम्यक दृष्टि हो तो भीड़ के पीछे नहीं जाता, वास्तविक वस्तु का स्वरूप क्या है इसके पीछे जाता है। अब वहां भीड़ हो नहीं हो कोई बात नहीं, वो मंच माला माइक जहां पर मिलती हो, जहां पर खूब सारे लोग रहते हो, वहां पर नहीं। जहां पर वस्तु स्वरूप की व्याख्या होती है वहां पर जाता है। उसका अनुराग मंच माला माइक से नहीं होता, उनका अनुराग बड़ा साधु इससे नहीं होता। उनका अनुराग तो सम्यक दृष्टि का अनुराग होता है। जहां भी ज्ञान की दो बातें मिलेंगी मैं वहां जाऊंगा। ज्ञान की दो बातें मिलेंगी, हम वहां जाएंगे। जब हम दीक्षा के लिए संघ में प्रवेश किए तो बहुत सारे लोगों का, अरे तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, यहाँ क्यों आ रहे हो, तुम जहां जुड़े हो तो वहां पर कितना बड़ा नाम है, उनका पूरे देश में नाम है। उनसे दीक्षा लोगे तो नाम फैलेगा तुम्हारा, और यहां दीक्षा लोगे तो क्या नाम फैलेगा। जिनसे दीक्षा लेने वाले हो उनका तो कोई नाम ही नहीं है, और जिस स्थान पर तुम पहले से जुड़े हुए हो उसका तो कितना नाम है। भगवान के जैसे पूछते हैं तो आप वहां मत जाओ, यहीं दीक्षा लो। तो हमने उनसे इतना कहा, हम नाम के लिए दीक्षा ले ही नहीं रहे, हम तो ज्ञान के लिए दीक्षा ले रहे हैं, कर्म 6 के लिए दीक्षा ले रहे हैं। हमें यहां पर मिल रहा है ज्ञान तो यहां से ही। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए थोड़ी ना था, हमारा उद्देश्य तो ज्ञान अर्जन करना था, और यहां पर ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम तो यहां जाएंगे। खूब रोका हमको, लेकिन हमने सिर्फ देखा कि ज्ञान कहां पे अर्जन होगा। अपना उद्देश्य है ज्ञान लेना। अब वो किसी से ही मिलता, उससे क्या फर्क पड़ता है। ब्रांड कोई भी हो सकता है, मार्का कोई भी हो सकता है, लेकिन आप जो चाहते हैं वो वस्तु वहां पर मिल रही है, बात खत्म। नाम के पीछे जाने पे कभी कभी वस्तु खराब भी तो निकल जाती है। नाम नहीं देखना चाहिए, गुण देखना चाहिए। नाम नहीं देखना चाहिए, गुण देखना चाहिए। जिसने गुण देखना प्रारंभ कर दिया वो अपना कल्याण कर लेगा। जो नाम देखता रहेगा तो अमुक सागर, ये सागर वो सागर, इसी में अपनी पूरी जिंदगी उलझाता रहेगा। नाम मत देखो, गुण देखो। संत मत देखो, पंत मत देखो, नहीं तो तुम संत पंत में उलझे ही रह जाओगे जिंदगी भर। संत और पंतों में जिंदगी भर उलझे जाओगे और दुर्गति हो जाएगी। संत पंत नहीं देखना, अपन को निर्घंत देखना है। संत पंत नहीं देखना, निर्घंत देखना है। जहां पर ज्ञान की अच्छी 4 बातें मिलेंगी, हम वहां जाकर अपनी अध्ययन करेंगे। अब वो किस संघ का है, किस परंपरा का है, किस आमना का है, इससे क्या करना। ज्ञान मिल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। सम्य ज्ञान जहां भी मिले तो लेने में कभी चूकना नहीं। सम्य ज्ञान कहीं भी मिले तो लेने में चूकना नहीं। लेकिन आजकल क्या बड़ा विडंबना हो जाती है। जब तक व्यक्ति श्रावक रहता है तो सबके पास जाता है, जब तक श्रावक रहता है सबके पास जाता है। जैसे ही कहीं ब्रह्मचारी बन के दीक्षित हुआ, कहीं ब्रह्मचारी बन गया किसी संघ में जाके, उसके सारे संघ में जाना बंद हो जाता है। अब वो कोई जाते नहीं है, अरे हम नहीं मानते उनको, हम नहीं मानते उनको, हम इनको नहीं मानते, हम उनको नहीं। अब वो नगर में भी साधु आते हैं तो भी दर्शन नहीं करता। पहले जब तक ब्रह्मचारी नहीं था तब तक, जैसे हमने कहा था ना, जब तक पदाधिकारी नहीं हो तुम नरेश,
तो किसी भी साधु के पास चले जाओगे, दर्शन करोगे, श्रीफल चढ़ाओगे, और जिस दिन पदाधिकारी बन जाओगे तुम 100 बार सोचोगे जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। कहीं श्रीफल चढ़ा दिया, महाराज अपने नगर में आ गए तो और आफत हो जाएगी, क्योंकि पद पर है ना। अब पद पे आ गया, अब वो साधु के दर्शन करने नहीं आ पा रहा, इतना उसका तीर पाप का उदय आया। वैसे 10 बार चला जाता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम 10 बार धुबड़ी आ जाओ, चले जाओ, 10 बार कहीं भी जाके आ जाओ, दर्शन करे आओ प्रदीप, कोई फर्क नहीं। अपन कौन से कोई पद पे आ रहा, जैसे ही कोई पद संभाला तुमने, वो वैसे ही अब भैया नहीं जा सकते, अब नहीं जा सकते। अब जाएंगे तो श्रीफल हाथ ऐसे रखेंगे, भैया कोई फोटो ना खींच ले, श्रीफल चढ़ाते हुए कोई फोटो ना खींच ले। फोटो खींच लिया तो भैया लिखना मत देना कि हमने श्रीफल चढ़ाया। फिर बड़ी समस्या। पहले तो और पद पे नहीं होते तो श्रीफल भी चढ़ाते, बढ़िया फोटो भी खिंचवाते और अपने डालते भी सब जगह कि देखो महाराज के दर्शन गए, श्रीफल चढ़ाए हमने उनको, बात जाकर लिखते। लेकिन जैसे ही पद पर आए तो भैया फोटो नहीं खींचना, और खींच भी लिया तो डालना नहीं, और डाल भी लिया तो लिखना नहीं कि श्रीफल चढ़ाया था। तो क्या हो गया ये? इससे अच्छा तो निष्पद होना ठीक था, इससे अच्छा तो पद रहित होना ठीक था। कम से कम स्वतंत्रता से कभी भी जा तो सकते थे, स्वतंत्रता से कभी अपने हाथ में खाली हाथ ना जाके एक श्रीफल लेके चढ़ा तो सकते थे। लेकिन जब से पद हुआ तो एक तो जाते नहीं है, और जैसे तैसे गई भी तो चढ़ा नहीं पा रहे। भाई कोई फोटो ना खींच ले चढ़ाते हुए, और लिख के ना भेज दे कि इन्होंने श्रीफल चढ़ाया हमारे का, हम गांव के लिए पदाधिकारी हैं। इसलिए पद वही लो जिसमें विकल्प ना हो, नहीं तो पद लो ही मत। राज समाज महाअकार, जितने भी पद है ना बहुत पाप बंद के कारण बनते हैं। जितने पद होते हैं पाप बंद के कारण बनाते हैं। राज समाज महाकारण, बैर बढ़ावन हारा, बैर हो जाता उसको। अरे तुम आए नहीं हमारे पास, तुम आए नहीं हमारे पास, तुम तुम्हारे खास होकर तुम हमारे पास नहीं आए, तुम तुम्हारे खास थे, तुमको तो वैसे कोई बुलाता तो आ जाते, लेकिन महाराज हैं तुम्हें बुला रहे हैं तब भी नहीं आ रहे, बैर हो गया। वो इसलिए नहीं आ रहा, अरे कहीं पहुंचे कोई ने फोटो डाल दिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अभी क्या आए थे इसलिए नहीं आ रहे, नहीं तो वैसे कोई से कारण से फटाफट बस भर के आ जाते। और ऐसा कुछ नहीं होता, लेना देना नहीं होता तो बस भर के भी आ जाते, लेकिन आ नहीं पा रहे, ये अख का कारण बन रहा है। इसलिए कभी भी जब पद लेने कोई कहे पद में, तो बोलना भैया साधु सेवा से वंचित नहीं रखो तो हम पद लेंगे, आने जाने की रोक टोक ना करो तो पद लेंगे। यदि इस पद में आने के बाद साधु सेवा से वंचित हो जाएं, आने जाने से वंचित हो जाएं, तो ऐसे पद को तो ये धिक्कार है। जो पद धर्म से दूर कर दे, जो पद वस्तु स्वरूप की व्याख्या से दूर कर दे, जो हमें अपने साधुओं से दूर कर दे, ऐसा पद नहीं चाहिए। इसलिए ज्ञान जहां भी मिले वहां पहुंच जाना चाहिए। ज्ञान जहां भी मिले बिल्कुल चातक की भांति उसको लेना चाहिए। चातक पक्षी होता है, जैसे ही बादल उमड़ते हैं तो ऊपर मुंह करके बस कब पानी गिर रहा है, कब पानी गिर रहा है, कब पानी पीता है। वो चातक का है, वो स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। ऐसे टकाटक देखता है, उसे मतलब नहीं रहते कौन से बादल हैं, कहाँ के बादल आए हैं, कहाँ से बादल आए हैं, उसे तो बस पानी से मतलब होता है। ऐसे तत्व निर्णय श्रावक होता है, जो तत्व निर्णय श्रावक, उसे भीड़ कि इनके पास कितनी भीड़ है कितनी भीड़ नहीं है ये नहीं देखता, उसे तत्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ज्ञान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यदि मुझे यहां से ज्ञान मिल रहा है तो मैं यहां से लेता हूं। जहां से भी ज्ञान का एक शब्द भी आपको मिलता हो तो पहुंच जाना और हाथ जोड़कर उस ज्ञान को ग्रहण करना। इंद्रा सेवम, जो इंद्र के द्वारा सेवा की जा रही भगवान,
सकुरुताम अच्छी तरह से, किम तया उसमें आपकी कोई प्रशंसा नहीं है, तस्सेव एव अयम वह सेवा तो भवले करी उसके ही भव का विनाश कराने वाली है, श्लाघता आपनोती और उसकी ही प्रशंसा को विस्तृत करने वाली, उसकी प्रशंसा को बढ़ाने वाली है। आपकी प्रशंसा क्यों है? आपकी प्रशंसा तो इसलिए है त्वाम निस्तारी, आप निस्तारी हैं यानी तारने वाले हैं, इसलिए आप प्रशंसनीय हैं। इसलिए प्रशंसनीय नहीं है कि सौदन आपकी स्तुति करता है, भक्ति करता है, नहीं, आप इसलिए प्रशंसनीय हैं त्वाम निस्तारी, आप स्वयं तो तर गए हैं और जगत के जीवों को तारने वाले हैं। इस संसार से स्वयं तो तर चुके हैं और जगत के समस्त जीवों को तारने वाले हैं। त्वम निस्तारी, कहां से तार रहे हैं? जलन जलदे, जनन जलदे, संसार रूपी समुद्र से तारने वाले। ये संसारिक समुद्र है, इस समुद्र में तो ऐसा है कोई पक्षी है और समुद्र के ऊपर उड़ रहा है, अब थकेगा तो कहां बैठेगा? थकेगा तो कहां बैठेगा? हैं? पानी पे? पेड़ कहां है समुद्र में बीच में? बीच समुद्र में पेड़ कहां से मिलेगा तुम्हें संजय? कोई शहर में थोड़ी ना है। उड़ते चला गया, उड़ता चला गया समुद्र में, घेर पहुंच गया बीच समुद्र में, अब थकान हो रही है तो क्या होगा? गिरेगा तो कहां जाएगा? उस समुद्र में डूब के मर जाएगा। लेकिन वहीं यदि कोई जहाज का सहारा मिल जाए, बीच समुद्र में तो यही सहारा मिलेगा, कोई जहाज का सहारा दिख जाए, कोई जो कि तारता है लोगों को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, इस छोर से उस छोर पर छोड़ के जाता है, तारने वाला है। जहाज क्या है? तारने वाला है, तारता ना सबको, निकाल देता है उस संसार समुद्र से, उस समुद्र से बाहर कर देता है जहाज। ऐसे ही भगवान इस संसार रूपी समुद्र में जहाज के समान है। अब पक्षी समुद्र में उड़ रहा है, अब थक जाएगा तो कहां बैठेगा? यदि उसको जहाज का सहारा मिल गया तो उस जहाज पर बैठ जाएगा और समुद्र से पार हो जाएगा, और नहीं मिला जहाज का सहारा तो उसी समुद्र में थक कर गिर जाएगा और मर जाएगा। ऐसी जीव संसार समुद्र में भटक रहा है। यदि भगवान का सहारा ना मिले, गुरु रूपी नाव ना मिले, भगवान रूपी जहाज का सहारा ना मिले, तो ऐसी शत्रुगति संसार में घूमते घूमते उड़ते उड़ते मर जाएगा और फिर द्वार गतियों में भटकता रहेगा। इसलिए आप निस्तारी हैं। संसार रूपी समुद्र में जो जीव भटक रहे हैं, उन सभी जीव को उस समुद्र से, संसार रूपी समुद्र से निकालने वाले हैं, तारने वाले हैं, इसलिए आप प्रशंसनीय हैं। और कैसे हैं? सिद्धि कांता पतित्वम, सिद्धि यानी मोक्ष, कांता यानी मोक्ष रूपी लक्ष्मी, पतित्वम पति हैं, सिद्धि रूपी स्त्री के आप पति हैं, मोक्ष लक्ष्मी को वरण करने वाले हैं। आपने केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है, निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है, इसलिए आप प्रशंसनीय हैं। सिद्धि कांता पतित्वम, सिद्धि कांता के पति हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं। और तुम लोकानाम प्रभु इति, और आप लोकानाम तीनों लोकों के प्रभु हैं। तीनों लोकों को में आपका प्रभुत्व है, सभी तीनों लोगों के जीव आपको मानते हैं, इसलिए आप तीनों लोगों के प्रभु हैं। इति इस प्रकार से आपकी श्लाघता, ये श्लाघता प्रशंसा स्त्रोत मिथम, स्तुति इसलिए आपकी स्तुति प्रशंसनीय है। आपकी स्तुति इसलिए प्रशंसनीय नहीं है कि इंद्र आकर आपकी सेवा कर रहा था, इससे तो उसकी ही भव को नाश करने वाला काम हो रहा था, इससे उसकी ही प्रशंसा का विस्तार होता। आपका स्रोत तो इसलिए प्रशंसनीय है क्योंकि आप जलन जलधे तौम निस्तारी, संसार रूपी समझ से निकालने वाले हैं। सिद्धि कांता पतित्वम, सिद्धि कांता के पति हैं। तुम लोकानाम प्रभु, आप तीन लोक के स्वामी हैं, इसलिए आपका स्रोत प्रशंसनीय है, आप प्रशंसनीय हैं।
इंद्र आपका सेवक है यह, नहीं आपकी स्तुति नामी। इंद्र आपका सेवक है इसलिए हम आपकी स्तुति नहीं कर रहे, या आपकी स्तुति इसलिए अच्छी नहीं है, इसलिए प्रशंसा नहीं है कि इंद्र आपका सेवक है। इंद्र आपका सेवक है यह, नहीं आपकी स्तुति नामी। भव भय भंजक सेवा करना, सेवक की स्तुति है स्वामी। ये तो भव भंजन, उसके ही भव को भंजन करने वाली सेवा है, इससे तो उसी की सेवक की स्तुति हो रही है, इससे आपकी स्वामी की कोई स्तुति नहीं हो रही है। आप मुक्ति के नाथ जिनेश्वर, आप कैसे मुक्ति के स्वामी हैं, पति हैं, नाथ हैं जिनेश्वर। हे भगवान आप मुक्ति के स्वामी हैं। जगन्नाथ अंतर्यामी, और तीनों लोकों के नाथ हैं प्रभु, जगतनाथ, जगत का नाथ जगन्नाथ। जो जगत का नाथ होता है उसका नाम होता है जगन्नाथ। जब संधि होती है ना जगत धन नाथ, तो संधि करके बन जाता है जगन्नाथ। ठीक है, तो कैसे भगवान जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ नहीं, जगत के तीनों लोकों के नाथ हैं। अंतर्यामी, सबके मन की बातों को जानते हैं, तीनों लोकों के चराचर पदार्थों को, द्रव्य गुण पर्यायों को, भूत भविष्य वर्तमान को, सबको जानने वाले अंतर्यामी हैं। भव इंद्र आपका सेवक है यह, नहीं आपकी स्तुति नामी। भव भय भंजक सेवा करना, सेवक की स्तुति है स्वामी। आप मुक्ति के नाथ जिनेश्वर, जगन्नाथ अंतर्यामी। भव सागर से पार लगाते, क्योंकि आप ही तो हैं जो संसार रूपी समुद्र से पार लगाते हैं। आप निस्तारी हैं ना, तो पार लगाते हैं। भव सागर से पार लगाते, स्तुति भाती यह शिवगामी। इसलिए ये आपकी स्तुति शिवगामी यानी शिव को देने वाली है, शिव पद पर गमन करने वाली, इसलिए आपकी स्तुति प्रशंसनीय है। इसलिए हे प्रभु मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। यहाँ पर बाजरासी कह रहे हैं मैं इसलिए स्तुति कर रहा हूँ क्योंकि आप जनन जल्दी निस्तारी, समुद्र जन संसार समुद्र से पार लगाने वाले हैं, सिद्धि कांता के पति हैं, तीन लोक के प्रभु हैं। इसलिए हे भगवान मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। इस तरह से 20वें नंबर श्लोक में भगवान की स्तुति कही। अब 21 नंबर श्लोक जो कि बहुत ही सुंदर आने वाला है, उसको हम कल पढ़ेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति।